हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 में बस 2 चरणों का चुनाव बचा हुआ है और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने और वोटों को बीजेपी की झोली में डालने में कामयाब हो सके। अपनी रैलियों के दौरान पीएम मोदी विपक्षियों पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे और यहां पर मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रैली ना हो पाए, इसके लिए टीएमसी की सरकार ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन जिस पर आपका आशीर्वाद हो उसे आपके बीच आने से कोई नहीं रोक सकता। पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी पर्दे के पीछे रहकर गुंडों से राज चलवा रही है। साथ ही मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी कितनी परेशान है, उसका अंदाजा इनकी भाषा से लगाया जा सकता है, क्योंकि वो अब मेरे लिए पत्थरों की बात करती हैं, थप्पड़ों की बात करती हैं। इसके लिए मोदी ने कहा कि मुझे तो गालियों की आदत है, अब मैंने उन्हें पचाना सीख लिया है। साथ ही ये भी कहा है कि इस समय दीदी की बौखलाहट देश के संविधान का भी अपमान कर रही है और दीदी अपने देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने के लिए उन्हें गौरव का अनुभव होता है। ममता बनर्जी यहाँ की मिट्टी का रंग बदलना चाहती हैं। मोदी ने लोगों से कहा है कि यहाँ के कोयला खादान में माफिया का राज चल रहा है। फिर मोदी ने ममता को अहंकारी बताते हुए कहा है कि ममता बनर्जी के टोलेबाज ने पश्चिम बंगाल को तबाह कर दिया है, ममता बनर्जी का अहंकार ही उनको ले डूबेगा। वहीं मोदी ने फैनी तूफान का जिक्र करते हुए कहा कि मैं यहाँ के तूफान प्रभावित लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन ममता बनर्जी ने मेरा फोन तक नहीं उठाया। मोदी ने लोगों को बताया कि जब पश्चिम बंगाल में समुद्री तूफान आया तो मैंने दीदी को 2 बार फोन किया, लेकिन उनका अहंकार इतना है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से बात करना उचित नहीं समझा। यहाँ तक कि भारत सरकार यहाँ के अफसरों के साथ बैठक करके राज्य की मदद करना चाहती थी, लेकिन दीदी ने उस मीटिंग को भी करने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद मोदी ने पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भी मोदी ममता बनर्जी को लेकर हमला करते रहे। मोदी ने कहा कि जिन्होंने पश्चिम बंगाल में गणतंत्र को गुंडा तंत्र में बदला है, उनके दिन अब गिनती के रह गए हैं। फिर मोदी ने कहा कि इन्हें पहला धक्का 23 मई को लगेगा और फिर दीदी की दमनकारी सत्ता का पतन शुरू हो जाएगा। मोदी ने यहाँ लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैं आपको आश्वासन देने आया हूँ कि जिन घुसपैठियों को दीदी ने टीएमसी ने अपने काडर बनाया है, उनकी चुन चुनकर पहचान होगी। जो यहाँ हमारी बेटियों को परेशान करते हैं, हमारे सभ्य बंगाली मानुष को परेशान करते हैं, उनकी भी पहचान की जाएगी। पीएम ने वहां की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने रोड, रेल, हवाई जहाज के जरिए कनेक्टिविटी पर विशेष बल दिया है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि यहाँ की सरकार के कुशासन के कारण केंद्र की योजनाएं उस गति से यहाँ लागू नहीं हो पा रही हैं, जिस गति से होनी चाहिए। मोदी ने पुरुलिया के लोगों से कहा है कि यहाँ पर संपदा की कमी नहीं है, आप लोग नहीं जानते कि आप काले सोने पर बैठे हुए हैं। एक बार फिर पीएम ने तृणमूल पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ अब तक जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने यहाँ पर कोयला माफिया को खड़ा कर दिया है। तृणमूल वालों ने तो माफिया को ही सरकार का हिस्सा बना लिया है। मोदी ने कहा कि यहाँ पर लोगों को वोट डालने के लिए सोचना पड़ता है। साथ ही मोदी ने ये भी बताया कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की प्रचार करने पर हत्या कर दी जाती है और जो व्यक्ति जय श्री राम और जय मां काली, जय मां दुर्गा के नारे लगाता है, उसको जेल तक भेजने का डर दिखाया जाता है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 में पश्चिम बंगाल को लेकर चुनाव काफी चर्चा में है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के बीच काफी दिनों से जुबानी जंग चालू है। अब 23 मई ही वो तारीख है जिस दिन पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने इस जुबानी जंग में किसे जीत का स्वाद चखाया और किसे हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपकी कोई राय है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।